धन्यवाद करते हैं प्रभु के दास पास्टर पीटर के लिए, उनकी संगति के लिए, प्रिय प्रभु के दास आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं। उन्हें भी प्रभु सेवकाई में आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद हो। प्रभु के दास जैन के लिए धन्यवाद करते हैं, और जितने प्रभु के दासगण हमारे बीच में हैं और प्रभु के दासियां हैं, विश्वासी भाई बहन हैं, आप सबको सीख आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार, जय मसीह की। आज इस सूम के द्वारा प्रभु का वचन आपके बीच में बताने के लिए प्रभु ने एक मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हर परिस्थिति में आनंदित होने के लिए प्रभु ने हमें सिखाया है, इसलिए भजनकार कहते हैं, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा कहूंगा, उसका स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेंगे। हालेलुया। हमारे जीवन की परिस्थिति जो भी हो, हमारा विश्वास है स्वर्गीय पिता हमारी रक्षा करता है, हमारा ख्याल रखता है, वो स्वर्गीय पिता हमारे साथ है। ये विश्वास हमारे अंदर दृढ़ता से प्रभु ने दिया है। इसलिए चाहे पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ टूट जाए, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आज सुबह प्रभु के सारे कलीसिया को यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह की। आज सुबह आपके बीच में प्रभु के वचन के साथ आने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया है, इससे धन्यवाद करते हैं। और आज की आराधना जो प्रभु के सन्मुख हम किया, प्रभु से मैं बिल्कुल बैठकर आनंदित हो गया। प्रभु का आत्मा मुझसे बता रहा था, परिस्थिति हमारे लिए, एक सच्चे भक्त के लिए, आराधना के लिए कोई रुकावट का कारण नहीं है। जो भी वातावरण चल रहे हैं, हर समय हम प्रभु की आराधना कर सकता है। जैसे पौलुस और सिलास बंधुआई में पड़े थे, बांधे हुए अनुभव में था, लेकिन वो ताली बजाकर परमेश्वर की हालेलुया आराधना किया, और जो कारागृह का बंधन टूट गया, ऐसे हम पढ़ते हैं। इन दिनों में, इस लॉकडाउन और इस महामारी के बीच में, जब हमारे कमरे में बैठकर हम प्रभु की आराधना दिल से करें, परमेश्वर की आत्मा हमें अपने आत्मा से भरे और उसका दर्शन हमें दे, और आने वाले दिनों में प्रभु के लिए कागज से भरकर बाहर निकल कर आने के लिए प्रभु हम सबको मदद करे, ये मेरा प्रार्थना है। आज सुबह जैसे हमने सुना, आज फादर्स डे है, पिताओं के लिए एक दिन रखा गया, एक फादर्स डे है। फादर्स के बारे में जब सोचता है, तीन बातें सदा मेरे दिमाग में आते हैं। पहली बात यही है जो वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 32 आयत में लिखा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। स्वर्गीय पिता के बारे में जब बताए तो वो बाप से अगर हमारा रिश्ता सही है तो वो पिता हमारा ख्याल रखेगा। He is a caring God। हमारे फादर का पहला खूबी यही है, वो हमारा ख्याल रखने वाला, हमारे लिए व्यवस्था करने वाला पिता है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में वो वचन जो ऊपर से हम पढ़ते हैं, 25 आयत से देखते हैं, ये ख्याल रखने वाला पिता हमसे कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। अभी लॉकडाउन का समय है और कई लोगों का नौकरी चला गया, कई लोग कई तरह की संकट में है, कई लोगों का आमदनी खत्म हो गया। खास करके प्रभु के दासगण जो है इन दिनों में बहुत संकट में है। कई गांव के जो प्रभु के दासगण फोन करके वो मदद मांगते हैं, तब हमें पता चलता है उनका हालत क्या है। मंडली में चंदा नहीं है, दशवांश नहीं है, इस तरह की हालत में प्रभु के दासगण बहुत कष्ट में चल रहे हैं। लेकिन आज सुबह परमेश्वर की आत्मा में होकर मैं प्रभु के दासगणों को विशेष कर कहना चाहता हूँ, हमारी चिंता करने वाला ये एक बाप जो स्वर्ग में बैठे हैं, और वो बाप हमारा चिंता करते हैं। इसलिए हमारे स्वर्गीय बाप का पहला खूब यही है, he is a caring God, यानी ख्याल रखने वाला, व्यवस्था करने वाला पिता है। इसलिए आज सुबह
तमाम प्रकार की चिंता को छोड़कर विश्वास में दृढ़ और मजबूत होकर हम आगे बढ़े। इसलिए इधर लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खेतों में बिठोरते हैं, पर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हम कभी देखा नहीं कोई पक्षी का हम कहीं बढ़कर रोके चिंता के मारे बैठे हुए, किसी पक्षी को हम कभी देखा नहीं। एक पक्षी सुबह निकलता है और वो खाना खा के तृप्त होकर शाम को अपने बसेरे में वापस आता है। ये देखकर प्रभु हमें ये कहते हैं, वो स्वर्गीय पिता जो है उनका भी ख्याल रखता है। अगर एक पक्षी का ख्याल परमेश्वर रखने में सामर्थ्य है, तो हमारी चिंता कितने अधिक प्रभु ना करेगा। इसलिए प्यारो, चिंता की आत्मा छोड़ो, प्रभु में विश्वास के साथ मजबूती में आप आगे बढ़िए। इधर आगे लिखा है कि मैं तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। चिंता करके हमारे आयु का एक घड़ी भी हम नहीं बढ़ा सकता। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बांटते हैं, बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते, ना काटते हैं, क्योंकि परमेश्वर का पिता जो है उनकी सहायता करते हैं। इसलिए क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और परमेश्वर के लोग जो है इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर उनका ख्याल रखता है। आज सुबह परमेश्वर के कलीसिया प्रभु के आत्मा हमसे कहना चाहता हो, प्रभु परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, जो हमारा ख्याल रखने वाला है, हमारा चिंता करने वाला है। लेकिन एक शर्त ही है, वो पिता के साथ हमारा रिश्ता पक्का और दृढ़ होना जरूरी है। जब तक उस पिता के साथ हमारा संबंध सही नहीं है, हम ध्यान रखें, वो परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। उड़ाऊ पुत्र की कहानी आपको मालूम है, जब तक वो पिता के संगति में बने रहा, पिता के घराने में उन्हें खुशहाली था, कोई प्रश्न नहीं था, वो खुशी से रहते थे। लेकिन जिस दिन उसका संगति और स्वर्गीय पिता से टूट गया, उनका रहना सुअर के साथ रहा और सुअर का खाना वो खाना शुरू किया। लेकिन उन्होंने अंदर जब आपे में आया, वो सोचने लगा, मेरे पिता के घर में कितने दासगण भी, नौकर भी कितने खुशी से रहते हैं, मैं इस जगह में अकाल से मर रहा हूं। मैं एक निर्णय लूंगा, अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। उठाऊ पुत्र ने अपने जीवन में एक निर्णय लिया और उस पिता के पास वापस गया, उस संगति को फिर से बनाया। तो उस उठाऊ पुत्र के जीवन में सारे आशीषें पिता ने वापस दिया। इसलिए मेरे प्यारो, आज प्रभु के आवाज आप सुन रहे हैं तो विचार कीजिए, सोचिए, हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा ख्याल रखने वाला पिता जो है, जिसके साथ अगर आपका संबंध सही है, दृढ़ है, तो वो पिता जरूर आपकी सहायता करेगा, आपका चिंता करेगा, आपके लिए व्यवस्था करेगा। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो पिता का पहला खूब यही है कि इज ए केयरिंग गॉड, यानी चिंता करने वाला परमेश्वर है, ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। अधिकतर जीवन में, मनुष्य के जीवन में चिंता उसको सताते हैं, कई तरह की चिंताओं में वो भर जाता है। विशेषकर इस महामारी के बीच में मनुष्य के मन में बहुत सारे घबराहट और डर शैतान पैदा किया है। लेकिन विश्वासी भाई बहनों, अगर हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारे अंदर दृढ़ता से ये बात बैठना है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो प्रभु मेरा चिंता करते हैं, वो प्रभु मेरा ख्याल रखने वाला है। चाहे घोर अंधकार से भरे हुए तराई से होकर मैं जाऊं, तो भी मैं कोई हानि से ना डरूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे साथ है। ये विचार, ये विश्वास आपके अंदर दृढ़ता से बैठ जाए, क्योंकि ये पिता जो है आपका चिंता रखने वाला है, आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। लेकिन ये पिता का एक दूसरा खूबी यही है, वो पिता परमेश्वर है, तो भी एक बात समझना है, ये पिता जो है ताड़ना देने वाला परमेश्वर भी है। He is a chastising God. He is not only a caring God, he is a God who chastises us.
ये परमेश्वर हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, लेकिन उस ख्याल रखने वाले इस परमेश्वर के साथ ये परमेश्वर अगर गलती करेगा तो उसको ताड़ना भी देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि वो परमेश्वर के साथ हम कैसे चाल चलते हैं, कैसे जीवन बिताते हैं। प्रभु को ग्रहण करने के बाद हम अपने मनमानी का जीवन बिताए, गलत चाल में चले, तो सदा याद रखिए ये परमेश्वर जो है आपका स्वर्गीय पिता है, और पिता जो है हर गलती को दंड देने वाला परमेश्वर है। इसलिए इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं ये ताड़ना देने वाले परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 6वीं आयत में ध्यान कीजिए। इधर पौलुस इधर क्या बताता है, उसका 6वीं आयत उधर लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी करता है, जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाते हैं। हालेलुया। अब बताइए, किसी को कोड़ा पसंद है? किसी को कोड़ा पसंद नहीं करते, लेकिन जिसको परमेश्वर प्रेम करता है उन्हें कोड़े भी लगाते हैं, ताकि वो परमेश्वर के संगति में वापस आए, परमेश्वर के साथ आगे बढ़े। हालेलुया। पिछले हफ्ते जो जूम मीटिंग में आपके साथ भाग लेने के लिए थोड़े समय प्रभु ने दिया, प्रभु परमेश्वर का दास पास्टर प्रिंस के द्वारा एक चंद समय में शुरुआत में एक छोटा सा संदेश उसने बताया। उस संदेश की ओर मैं आपके ध्यान को लेके आना चाहता हूं। ये पिता का दूसरा खूबी है, ताड़ना देने वाला, शिक्षा देने वाला पिता के बारे में उधर लिखा है। दूसरा शमूएल उसका 24वां अध्याय में जब आते हैं एक घटना उधर हम देखते हैं, परमेश्वर दाऊद को उसकी गलती की वजह से ताड़ना दिया। और पिछले हफ्ते पास्टर प्रिंस ने उसका 16वीं आयत हमें पढ़कर सुनाया, और वो ऐसा स्वर्गदूत को बताया कि बस कर अपना हाथ खींच। उसका 16वीं आयत में हमने पिछले हफ्ते प्रभु के दास ने पढ़कर सुनाया था, बस कर अब अपना हाथ खींच। इस महामारी के बीच में हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु बस कर, ये महामारी को बंद कर दे, और वो प्रभु अपना हाथ हालेलुया स्वर्गदूत से कहे कि वो खींचे। आज हमारे मंडली के बारे में जब मैं इधर बैठ के सोचने लगा, प्रभु के आत्मा मुझसे बोलने लगा कि प्रभु इस मंडली के ऊपर शैतान की सारे योजना को हालेलुया हटा दे, आओ उस शैतान के कामों को दूर करे प्रभु जी, और मंडली को एकता में आगे बढ़ने के लिए मदद करे। ये मेरा प्रार्थना है आज सुबह के समय। यारो, शैतान इसलिए आया कि चोरी करे, घात करे और नाश करे, लेकिन यीशु आया जीवन देने के लिए, बहुदायत का जीवन देने के लिए परमेश्वर आया। बेतराबा कलीसिया के लिए विशेषकर मेरा प्रार्थना है, ये कलीसिया एक मन होकर, एकजुट होकर आगे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना के साथ इस मंडली को लखनऊ शहर में लगाया है, ताकि बहुत सारे लोग इसको प्रार्थना भवन समझकर उधर आए और परमेश्वर को ग्रहण कर सके। इधर हम देखते हैं दूसरा शमूएल 24वां अध्याय में एक अगुए के गलती की वजह से इस्राएलियों में 70,000 लोग खत्म हो गया। दाऊद के घमंड की वजह से वो लोगों की गिनती लेना शुरू किया, जिसकी वजह से इस्राएलियों में बहुत बड़ा दुर्घटना आ गया। महामारी से 70,000 लोग खत्म हो गया। एक अगुआ जब घमंडी बन जाते हैं, एक अगुआ परमेश्वर के इच्छा को समझे बिना घमंड से काम करना शुरू करते हैं, उधर शैतान काम करना शुरू करते हैं। इधर आप देखिए उसके 24वां अध्याय पहले आयत में इस प्रकार लिखा है कि यहोवा का कोप इस्राएलियों पर फिर भड़का, और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए ये कहकर उभारा, इस्राएल और यहूदा की गिनती ले। इधर हम देखते हैं
पहले इतिहास 21वां अध्याय में उधर साफ लिखा है, शैतान ने उसके दिमाग में एक विचार लाया। शैतान ने उनको ऐसे विचार दाऊद के दिमाग में डाला कि लोगों की गिनती करे। यारो, शैतान सदा हमें पाप करने के लिए उकसाते हैं और उस पाप में गिराने के लिए कोशिश करते हैं। शैतान प्रेसिपिटेट्स, शैतान पाप करने के लिए हमें सादा पीछे से धक्का मारते हैं। और हम देखते हैं दाऊद ने उसके लिए अनुमति दिया और परमेश्वर ने उसको परमिट किया। Satan precipitated David, जो गलती किया, पाप किया, ही परमिटेड, परमेश्वर ने उसको अनुमति दिया। ये तीन बातें हम उधर देखते हैं जो दाऊद के जीवन में उस घटना के द्वारा आया। Satan precipitated, David performed, and God permitted। तीन काम उधर हो रहा है। पहला है, शैतान ने हालेलुया दाऊद के दिमाग को उकसाया, उस पाप करने के लिए उन्हें धक्का दिया, और डेविड ने उस धक्के में गिरकर पाप करके बैठा, और परमेश्वर ने शैतान को सच में उधर अनुमति दिया, इसलिए ऐसे घटना हुआ। ध्यान कीजिए मेरे प्यारो, जब अगुवे लोग घमंड से काम करेगा, बहुत बड़ा ये दुर्घटना लोगों के बीच में आएगा। हमें ये बात समझना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर जिन अगुवों को प्रभु के कलीसिया को चलाने के लिए रखते हैं, वो बहुत सावधानी से परमेश्वर की इच्छा को जाने और इस इच्छा के अनुसार प्रभु का काम करे। नहीं है तो कलीसिया हालेलुया तितर बितर हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर के कलीसिया के लिए। प्रभु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक के भाड़क उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। आज सुबह प्रभु ने अपने योजना के साथ लखनऊ में इस कलीसिया को स्थापना किया है, तो प्रभु ने उसको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, हमारा पिता जो हमारा ख्याल रखने वाला है, लेकिन ये पिता जो है हमारे लिए ताड़ना देने वाला, दंड देने वाला, चास्टेस करने वाला परमेश्वर भी है। दूसरा सामुएल 24 अध्याय जब पढ़ते हैं, दाऊद के इस गलती की वजह से, दाऊद ने जब गोलियत को मार रहा था, तब उसने क्या कहा, एक कदम में पढ़कर सुनाऊंगा। पहला सामुएल 17 अध्याय, उसका पहला सामुएल उसका 17वां अध्याय में आइए। उधर दाऊद का एक कदम चढ़ा, 7 का 14 चढ़ा। देखिए इधर पहले दाऊद ने इस प्रकार बताया कि परमेश्वर जो है घोड़े से या तलवार से जीत नहीं देता। पहला सामुएल 17 अध्याय उसका 47वां आयत में पढ़ रहा हूं। दाऊद का पहला टेस्टमनी या गवाही क्या था, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। यारो, दाऊद का पहला कदम नहीं था, जय देने वाला परमेश्वर है। लड़ाई के लिए तलवार से नहीं होता, युद्ध यहोवा का है। युद्ध के लिए सेना व्यर्थ है, युद्ध करने वाला परमेश्वर है। ये गवाही इधर जब गोलियत के विरुद्ध में जब वो लड़ाई लड़ रहा था, तब उन्होंने कहा। लेकिन इधर देखिए जो 24वां अध्याय में दाऊद सोचने लगा, मेरा सेना का गिनती कितना है, मेरा सिपाही का गिनती कितना है। इसलिए सेना नायक ने जाया और गिनती किया और वो कहने लगा कि हमारा सिपाही जो है, 9 आयत में देखिए,
वो कह रहे हैं इसराइल में तो 8 लाख और यहूदा के 5 लाख निकले। हालेलुया। आज हमें ये समझना जरूरी है, लड़ाई परमेश्वर का है। जब परमेश्वर के लोग प्रभु के सेवकाई में आगे बढ़ता है, शैतानी शक्तियां कई तरह की लड़ाइयां, बहुत तरह की समस्याएं हमारे जीवन के सामने लेकर आएगा। लेकिन आज यकीन जानिए, लड़ाई परमेश्वर का है। परमेश्वर हमारे लिए लड़ेंगे। परमेश्वर हमारा सेनाओं का यहोवा है। वो हमारे लिए खड़े होकर हमारे लिए ये लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इधर हम देखते हैं, जब दाऊद के दिमाग में घमंड का आत्मा आया तो वो लोगों को गिनना शुरू किया, और एक स्वर्गदूत ने जाकर एक 3 विचार उसको दिया। पहला उनको बताया 3 रीति से परमेश्वर अपना न्याय लोगों के बीच में रखना चाहता था। लेकिन आखिरी में दाऊद इस प्रकार कहा, मैं परमेश्वर यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ेगा। इसलिए स्वर्गदूत आकर एक मरी फैलाया पूरा इसराइल में। ये मरी 3 दिन तक चलते रहा। और आगे देखते हैं, दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाले प्रजा में से 70,000 पुरुष मार गए। तब जो दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, यहोवा ये विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाला दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा देश बहुत बड़े संकट में है। महामारी से हमारा देश परेशान है। हमारे पड़ोसी देश जो है हमारे खिलाफ खड़े हैं। लेकिन इन सब का मूल कारण अगर आप पढ़े तो मेरा विचार यही है, कई अगुए जो है उनकी घमंड की वजह से इस तरह की घटना विशेषकर होते हैं। हमें विशेषकर मंडली हमारे देश के अगुओं के लिए प्रार्थना करना है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करना है, हमारे होम मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करना है, डिफेंस मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करना है, बीजेपी गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करना है, ताकि उनका निर्णय घमंड से ना हो, उनका निर्णय परमेश्वर के अधीन में होकर करने के लिए, प्रभु ने सहायता करने के लिए मंडली विशेषकर हमारे अगुओं के लिए प्रार्थना करना है। क्योंकि जब अगुए अपने घमंड से काम करना शुरू करेगा, बहुत बड़ी दुर्घटना देश में हो सकता है, और विशेषकर उस दुर्घटना का भल उस देश के लोगों को भुगतना पड़ेगा। जब एक कलीसिया का अगुआ घमंड से अपना काम करना शुरू करेगा, उस कलीसिया में बहुत बड़ी भूत का आत्मा आएगा। इसलिए हमें प्रार्थना करना है, हमें दिए हुए अगुए परमेश्वर के अधीन में होकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने काम करने के लिए हम विशेषकर उनके लिए दुआ करना है। खास करके हमारे देश के लिए दुआ करना है। हमारे देश के अगुए, हमारे देश के जो हालेलुया प्रभु ने दिए हुए अगुए प्रभु के इच्छा के अनुसार प्रभु के अधीन होकर काम करने के लिए, प्रभु का आत्मा उन्हें सहायता करने के लिए मंडली प्रार्थना करना है। जब एक घटना में पढ़ रहा था इस 24वां अध्याय में, परमेश्वर ने इस घटना के द्वारा भक्त दाऊद को बहुत सारे शिक्षाएं दिया। दाऊद ने उस घटना के द्वारा क्या शिक्षा पाया, ये हमें सोचने की विषय है। हमारे जीवन में भी जब ऐसे ऐसे घटना आते हैं, हमें बैठकर सोचना है ऐसे क्यों मेरे जीवन में हो रहा है। इधर दाऊद को परमेश्वर ने क्या क्या शिक्षा दिया, मैं कुछ 6 शिक्षाएं शीघ्र बताऊंगा। ये ताड़ना देने वाला परमेश्वर पहला शिक्षा दाऊद को ही दिया कि जब घमंड और स्व आश्रय से मनुष्य काम करेगा तो परमेश्वर उनको ये समझाएगा कि तू कितना निर्बल है, तू कितना अयोग्य है, तू कितना कमजोर है। When we become too proud and depend on our own human abilities, resources and defenses, that time God exposes our weaknesses.
जब हम घमंडी बन जाते हैं, स्वयं में भरोसा रखते हैं, तब परमेश्वर हमें यह सिखाएगा कि हम कितना कमजोर और निर्बल है। हम जानते हैं, बाइबल जब पढ़ते हैं, इतिहास में बहुत सारे ऐसे राजा हैं जो घमंड से भरा, तो परमेश्वर ने उसको नम्र किया। नबूकदनेस्सर ऐसा एक राजा है जिसके अंदर जब घमंड आ गया, परमेश्वर ने उन्हें उस घमंड को हटाकर उनका जिंदगी जानवर के समान बना दिया। आज परमेश्वर के लोगों, हमें सावधान रहना है कि हमारे अंदर कभी इस घमंड के आत्मा आने ना दे। हम सचमुच नम्रता में परमेश्वर के साथ चलने वाला बने, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके जीवन में बहुतायत से हम पाए। तो दाऊद को इस घटना से परमेश्वर ने पहला शिक्षा यही दिया कि घमंड और स्वाश्रय में जब तू चलेगा तो मैं तुझे ये समझाऊंगा तू कितना कमजोर है, तू कितना निर्बल है। दूसरी शिक्षा जो दाऊद को परमेश्वर ने इधर क्या सिखाया, जब हम इधर ध्यान करते हैं, परमेश्वर ने दाऊद को यह सिखाया कि तुम भजन के सामने आज्ञाकारी बनना। निर्गमन की पुस्तक 30 अध्याय 12 आयत जब पढ़ते हैं, जब जन का जो सेंसस लेता है, जनगणना लेते हैं, तो क्या करना है, उसके लिए जन के प्राण के अनुसार एक प्रायश्चित करना जरूरी है। इधर हम देखते हैं दाऊद ने उस वचन को माना नहीं, उस वचन के अनुसार काम नहीं किया, इसलिए ध्यान रखना। दूसरा शिक्षा यही है, स्टबर्ननेस और अनविलिंगनेस टू ओबे टू पनिशमेंट। हम परमेश्वर के सामने अगर हठीले और अनाज्ञाकारी बनेगा तो परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आएगा, परमेश्वर हमें ताड़ना देगा। तीसरी शिक्षा इस विषय में जब हम देखते हैं, हम ध्यान रखते हैं, परमेश्वर किसी का पक्षाभेद नहीं कर सकता, परमेश्वर कोई भाई बंदी नहीं करता। परमेश्वर एक ही नजर से राजा को और प्रजा को देखते हैं। प्रभु ने यह नहीं सोचा दाऊद तू बड़ा राजा है इसलिए तेरे लिए मैं अलग सा कानून बनाऊंगा। इस दुनिया में हम देखते हैं लोग, हाँ दुनिया ऐसे है, लोगों को देखकर अपने कानून को इधर उधर बदलता है, लेकिन हमारा परमेश्वर न्यायी है, हमारा परमेश्वर धर्मी है, हमारा परमेश्वर सच से प्रेम रखता है। वो परमेश्वर किसी का भाई बंदी नहीं करता। और 14 लेसन, 4th लेसन दाऊद को प्रभु ने जो शिक्षा इससे दिया, वो शिक्षा यही है, बैड डिसीजंस एंड चॉइसेस हैव बैड कॉन्सिक्वेंसेस। गलत निर्णय और गलत चुनाव के लिए उसका फल को भुगतना पड़ेगा। प्यारो, हमारे जीवन में गलत निर्णय और गलत चुनाव हम लेगा तो जरूर हमें उसका फल भुगतना पड़ेगा। बेतराबाद चर्च में प्रभु ने बहुत सारे जवानों को खड़ा किया है। मेरे जवान भाई बहनों, आपसे मैं प्रभु की आत्मा में होकर आज सुबह के समय ये समाचार सुनाना चाहते हैं। आपके जीवन के भविष्य के बारे में, आपके जीवन के आगे के विचार जीवन के बारे में प्रभु के इच्छा को जानिए और प्रभु के इच्छा के अनुसार अपने जीवन में निर्णय ले और चुनाव ले, नहीं है तो आगे उसका भला आपको भुगतना पड़ेगा। और इस आयत जब पढ़ते हैं, इस 24वां अध्याय में 5वां शिक्षा जो दाऊद को प्रभु ने सिखाया, वो शिक्षा यही है कि परमेश्वर के सामने टूटे दिल के साथ, नम्रता के साथ, एक पश्चाताप हृदय के साथ परमेश्वर के पास आएगा तो परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करके हमारे गलती को हमें ढांप कर हमारे गलती को माफी करने में परमेश्वर सामर्थ्य है। इधर हम देखते हैं दाऊद को परमेश्वर ने कहा, तूने इधर एक खलिहान में ये मेरे लिए एक वेदी बनाओ और उस वेदी में मेरे लिए बलि चढ़ाओ। देखिए, राजा दाऊद को जब उसके अंदर घमंड आया, परमेश्वर ने एक खलिहान के जगह में लेकर आया। अंग्रेजी में
थ्रेशिंग फ्लोर लिखा गया है। थ्रेशिंग फ्लोर क्या दिखाते हैं? जहां अंगूर को, रस को निकालने के लिए चक्की में उसको पीसने वाला जगह है, या गेहूं को अपने भूसी से अलग करने वाला जगह है, खलिहान। मेरा संदेश यही है, जब हमारे अंदर घमंड की आत्मा में भर जाता है, जब हम हठीले बन जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा के सामने अनाज्ञाकारी बनाता है, तो परमेश्वर हमें भी ऐसे जगह में लेके आएगा और हमें सबक सिखाएगा। दाऊद के जीवन में उन्हें परमेश्वर उस खलिहान में, उस थ्रेशिंग फ्लोर में लेके आकर उनको बताया कि तू इधर एक वेदी बनाओ और उस वेदी में मेरे लिए बलि चढ़ाओ। और देखते हैं अरोना नामक एक यबूसी के खलिहान में यहोवा के लिए उन्होंने वेदी बनाया, और वेदी बनाने के लिए जब जगह लेना चाहा, तो आखिरी में एक शिक्षा और हमें इधर मिलता है। वो वेदी में जब बलि चढ़ाते हैं, वो वेदी में बलि चढ़ाने के समय हमें ये ध्यान रखना है, उसके लिए हमें कीमत चुकाना पड़ेगा। परमेश्वर के लिए जब हम बलि चढ़ाते हैं, हमें मुफ्त में उसका बलि नहीं चढ़ा सकता, हमें उसके लिए एक कीमत देना पड़ेगा। छठवीं शिक्षा, दाऊद को प्रभु ने यह सिखाया कि, और दाऊद हमें सिखा रहे हैं कि प्रभु के लिए बलि चढ़ाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें कीमत चुकाना पड़ेगा। रोमियो की पत्री 12 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, संत पौलुस इस प्रकार कहते हैं, तुम्हारे शरीर को एक जीवते परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान के तौर से चढ़ाओ, ये तुम्हारे लिए एक आत्मिक बलिदान है। मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर जो है, हमें ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, लेकिन ये परमेश्वर हमें ताड़ना वाला, चास्टाइज करने वाला परमेश्वर भी है। क्यों परमेश्वर ताड़ना देने में योग्य है? क्योंकि वो खुद हमारे लिए एक बलिदान के तौर से सूली पर अपना जान दिया। प्रभु ने ये बलिदान मुफ्त में नहीं दिया, अपना जान देकर, अपने बहुमूल्य लहू सूली पर बहाकर हमें यह बताया कि ये बलिदान मैं मुफ्त में नहीं दे रहा हूं, मैं ये सैक्रिफाइस के लिए एक बहुत बड़ा कीमत चुकाया है। A sacrifice with great value must be offered to atone us from our sins and diseases, because the world around us, as well as the world we live in, is wicked and disease-ridden. परमेश्वर ने सूली पर सारे मानव के लिए, उनके पाप के लिए, श्राप के लिए, बीमारी के लिए बहुत बड़ी कीमत सूली पर चुकाया है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गया, उसके हालेलुया खून बहाने से हमें पाप की क्षमा मिला है। परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान देकर अपने कीमती लहू हमारे लिए बहाया है। इसलिए ध्यान कीजिए, इस गणना के द्वारा परमेश्वर स्वर्गीय पिता दाऊद को ये 6 शिक्षाएं इस जगह पर दिया। और आखिरी में जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने दाऊद को एक और, ये स्वर्गीय बाप का एक तीसरा खूबी और है। वो तीसरा खूबी क्या है मालूम है? ये परमेश्वर खाली ताड़ना देकर छोड़ने वाला नहीं है, वो हमें सांत्वना भी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, स्तुति कीजिए, हाथ उठाकर प्रभु की महिमा कीजिए। खाली ये परमेश्वर हमें ताड़ना देकर छोड़ने वाला नहीं है, ये परमेश्वर he is a caring God, he is a chastising God and he is a comforting God. हालेलुया, ये परमेश्वर हमारा ख्याल रखने वाला है, हमें ताड़ना देने वाला है, लेकिन साथ ही साथ ये परमेश्वर हमारे को सांत्वना देने वाला परमेश्वर भी है। ये स्वर्गीय बाप का तीसरा खूबी यही है, ये स्वर्गीय बाप जो है हमें सांत्वना देता है। उस सांत्वना के बारे में कहा लिखा है, जरा देखिए, 2 कोरिन्थी पहले अध्याय उसका 3 आयत में पौलुस क्या लिखा है। 2 कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 3 आयत, उधर इस प्रकार लिखा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता
और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो हमें हम सब क्लेशों में भी शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, कि जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। हालेलुया। ये परमेश्वर का तीसरा खूबी क्या है? ये शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग हाथ उठाकर प्रभु की महिमा कीजिए। हालेलुया। ये परमेश्वर शांति देने वाला है, ये परमेश्वर सांत्वना देने वाला परमेश्वर है। ये क्लेश में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर जरूर हमें ताड़ना देता है, लेकिन हमारे ताड़ना के साथ साथ हमारे क्लेशों में हमें सांत्वना देने वाला परमेश्वर है। हम जब तकलीफ में होते हैं, दुख में होते हैं, क्लेश में होते हैं, संघर्ष में होते हैं, ये परमेश्वर जो है हमें सांत्वना भी देता है। इसलिए पौलुस कहते हैं, दूसरा कुरिन्थी पहले अध्याय है उसका 14 आयत में मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं। उधर लिखा है, वो हमारे सब क्लेशों में हमें शांति देता है। दिस गॉड इज ए कंफर्टिंग गॉड। ये स्वर्गीय पिता एक केयरिंग बाप है, एक चास्टाइजिंग बाप है, और ये स्वर्गीय पिता एक कंफर्टिंग फादर भी है। क्लेश में शांति देने वाला परमेश्वर भी है। जब हमें क्लेश आता है, बीमारी आते हैं, हर तरह की संकट आते हैं, तो ये परमेश्वर हमें सांत्वना देकर, शांति देकर कहते हैं, बेटा बेटी मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संघर्ष में तुम्हें छोड़ा नहीं, तेरे साथ हूं। हालेलुया। परमेश्वर क्यों हमें सांत्वना देते हैं? परमेश्वर हमें क्यों शांति देते हैं? हमें इसलिए शांति देते हैं, इसलिए सांत्वना देते हैं कि इसी अवस्था में बहुत सारे लोग और हमारे चारों ओर हैं, और उसको हमारे द्वारा सांत्वना मिला है। हालेलुया। प्रभु ने जो सांत्वना हमें इसलिए दिया, शांति जो हमें इसलिए दिया कि ये शांति हम दूसरों को भी बांटे। हालेलुया। आज इस खूबसूरत समय में परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं इस संदेश बंद कर रहा हूं। आज फादर्स डे है। फादर्स डे के दिन में परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से क्या बता रहे? पहले परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, मैं तेरा व्यवस्था करने वाला परमेश्वर है। इसलिए तमाम प्रकार की चिंता छोड़ो और प्रभु की आराधना करो। चिंता से मुक्त होना है, एक ही उपाय है, प्रभु की आराधना करो। हालेलुया। जब प्रभु की आराधना आप शुरू करेगा, तमाम प्रकार की चिंता से प्रभु आपको सहायता, छुटकारा देगा। हालेलुया। दूसरी बात आप समझिए, परमेश्वर अन्याय को देकर, गलती को देकर आंख बंद करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो गलती को ताड़ना देने वाला, दंड देने वाला परमेश्वर है। ये बात हमने दाऊद के जीवन से आज जो सीखा, पिछले हफ्ते पास्टर प्रिंस के द्वारा जो छोटा सा संदेश हमने सुना, उसके द्वारा कलीसिया को मैं बात बिल्कुल साफ रीति से बताना चाहता हूं। परमेश्वर अगुए की गलती को दंड देगा, जरूर दंड देगा। इसलिए विशेषकर परमेश्वर के अगुओं, प्रभु की कलीसिया को, प्रभु की इच्छा को जानकर उसकी अगुवाई कीजिए। तीसरी बात मैंने कहा, परमेश्वर हमें अपने क्लेश में छोड़ने वाला नहीं है, क्लेश में हमें सांत्वना देने वाला है, हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। क्यों हमें शांति देने वाला है? ताकि हमें जो शांति पाता है, जो सांत्वना पाता है, उस सांत्वना हम दूसरों को भी बांटे। हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर दुख में है, क्लेश में है, उन्हें भी हम प्रभु के द्वारा शांति दे। इस फादर्स के डे के दिन में पिता परमेश्वर का हालेलुया व्यवस्था, पिता परमेश्वर की ओर से सही समय पर ताड़ना और शांति आप सबको मिले, और प्रभु के रास्ते में चलने में प्रभु हम सबको मदद करे। विशेषकर मंडली को प्रभु बोधायत से इन दिनों में एक वेदारी की ओर लेके आकर लखनऊ शहर में बेतराबा चर्च को प्रभु अभिषेक के साथ आगे बढ़ाए। यही प्रार्थना के साथ मैं इस छोटी सी संदेश इधर बंद कर रहा हूं। प्रभु आप सबको आशीष देवे। May the God bless you all. Thank you. परमेश्वर का धन्यवाद हो पास्टर के लिए, उन्होंने एक अच्छा संदेश आज हमारे लिए दिया है। ये फादर्स डे में
हमारे पिता के गुणों को उन्होंने बताया। सचमुच हमारा परमेश्वर हमें वास्ता करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में वो वास्ता करेगा अगर हम उसके भय मानकर उसके साथ जीते हैं। मगर उसके साथ साथ हमारा परमेश्वर हमें दंड भी देने वाला परमेश्वर है। अगर हम हमारा जीवन में लापरवाही होते हैं, हमारे जीवन में हम हमारे सीमाओं से बाहर निकलते हैं, प्रभु का दायरा से बाहर जाते हैं, तो प्रभु दंड भी करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए यहाँ एक बात यही है कि हमारा बच्चों को भी हम ताड़ना देते, मगर दूसरे के बच्चों को हम ताड़ना नहीं देते हैं। इससे ये साबित होता है कि परमेश्वर हमसे अधिक प्रेम करता है। वो हमारा पिता है, वो हमें बनाना चाहता है, वो हमें बिगड़ते हुए नाश होते हुए देखना नहीं चाहता है। इसलिए हमारा परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। हमेशा याद कीजिए, एक बाप अपना ही बच्चों को ताड़ना देता, दूसरे को बच्चों को ताड़ना कभी नहीं दे सकता। उसको कोई मतलब नहीं है दूसरे का बच्चे कुछ भी करो। इसलिए अगर आपका और मेरा जीवन में प्रभु का हाथ आया है, क्रोध का हाथ आया है, तो ये साबित करता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसीलिए वो हमें बनाना चाहता है। और तीसरी बात, खास करके इन दिनों में हमारे मन में बहुत सारे अशांति, बहुत सारे निराशा, बहुत सारे तकलीफ से हम आगे गुजरने के समय में हमारा परमेश्वर हमें सांत्वना देने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताता है परमेश्वर के द्वारा ही हमें अद्भुत शांति मिलता है और कोई जगह नहीं है कहीं से हमें ये मन में शांति मिले। पिछले हफ्ता हमने देखा एक बड़ा सक्सेसफुल एक एक्टर ने सुसाइड किया। उसके जीवन में देखा जाएगा तो सब कुछ उसके साथ था, पैसा था, नाम था, शोहरत था, एक अच्छा सक्सेसफुल व्यक्ति था, मगर उसने वो डिप्रेशन से गुजरता था और उसने सुसाइड किया। मेरे प्यारों, आज का सुबह प्रभु हमारे जीवन में बात कर रहा है। प्रभु के दास के द्वारा हमसे बातचीत किया है कि संसार का कोई भी चीज हमें पूर्ण शांति नहीं दे सकता है। सांत्वना केवल परमेश्वर की ओर से आता है। जब हम तकलीफ से गुजरते हैं, जब हम परेशानी की ओर में बढ़ते हैं, तो वहां पर एक सहायता हमारे लिए हाजिर है, वो है हमारा परमेश्वर। दाऊद ने भजन संहिता में बार बार बताता है, जब भी मैं संकट में होता हूँ, जब मैं डर से गुजरता हूँ, जब मैं मुश्किल का सामना करता हूँ, उस समय मैं स्वर्ग का परमेश्वर की ओर ध्यान करता हूँ और विजय मुझे वहां से आता है, छुटकारा वहां से आता है, मेरे मन को वह स्थिर करता है। आइए आज का सुबह प्रभु का वचन की ओर ध्यान करते हुए कुछ समय हम अपनी जगह में हमने हमारे आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। आज सुना हुआ वचन के साथ समर्पित होकर प्रार्थना करेंगे। आज का ये पिता का जो स्पेशल दिन है, फादर्स डे में, परमेश्वर हमारे पिता है और वही हमें वास्ता करने वाला, हमें संभालने वाला परमेश्वर है। उसके ओर हमारे लगाव और ज्यादा होने पाए, हमारे समर्पणता उसके और ज्यादा होने पाए। इन दिनों में हम अपने घरों में रहने के समय में उस पिता का हृदय को, उस पिता की मन को हम जान सके और उसके प्रेम की ओर हम और आकर्षित हो सके। आइए कुछ समय प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे संसार में जब विपत्तियां आएगी, सारे संसार में जब तकलीफें आएगी, उस समय में भी हमारे परमेश्वर का महान करुणा को हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें वास्ता करने वाला परमेश्वर है। जब भी अकाल पड़ती है, जब भी गरीबी आती है, उस समय में भी परमेश्वर अपने भक्तों के प्रति, अपने जनों के प्रति वो चिंता करने वाला परमेश्वर है। जब एलिया के समय में 3.5 साल तक पूरे देश में अकाल पड़े, उस समय में भी परमेश्वर अपने दास को रखवाला किया। परमेश्वर विभिन्न माध्यम से उनके लिए मुहैया करवाया और इन दिनों में परमेश्वर आपके और मेरे लिए भी मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। उसके ओर हम ध्यान करें, उसके ओर विश्वास करें, उसके ओर भरोसा करें। बाइबल बताता है जो कोई उस पर भरोसा करता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, वो कभी लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें थामे रहेगा। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज का सुबह आपका वचन से आपका दास के द्वारा बात करने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आप हमें प्रभु सही समय में सही मैसेज आपने हमें दिया है। प्रभु हमारे हृदय विचलित होने के समय में आप हमें स्थिर करने वाला परमेश्वर, हमारे कलीसिया के एक एक भाइयों बहनों को प्रभु, अगुआ को आप स्थिर कीजिए प्रभु। ये प्रभु पैंडेमिक सिचुएशन में आपका बलवंत हाथ हर एक जन के ऊपर बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। कोई भी प्रभु डगमगाने ना
पाए, कोई भी प्रभु इधर और उधर प्रभु हिलने ना पाए। प्रभु आपके वचन में स्थिर होने के लिए आपका लोगों को आप सहायता कीजिए, और जो प्रेम का करार आपने हमेशा हमारे साथ बांधा है प्रभु, उस करार में लगातार बने रहने के लिए प्रभु आप हम सबको सहायता कीजिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपका दास के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके प्रभु उस कलकत्ता क्षेत्र में जो मिनिस्ट्री आपने दिया है उस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपका दास और उनके परिवार के साथ आप उन्हें इस्तेमाल कीजिए। बहुत तेरे लोगों को आशीष पहुंचाने के लिए आपके दास को प्रभु पिछले बहुत सालों से भिन्न भिन्न शहरों में, भिन्न भिन्न जगहों में आप उन्हें इस्तेमाल करते आया। आगे भी प्रभु आपका शक्ति में, सामर्थ्य में इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया के सारे भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, अगुवे के लिए प्रार्थना करते हैं, पासवानों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक को आप संभाले प्रभु, आपका अनुग्रह में और बलवंत होकर आगे बढ़ने के लिए आप उन्हें सहायता कीजिए। प्रभु जिन लोग प्रभु कमी घटी में है, जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप प्रभु उनके लिए मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। आपका प्रोविजन में कभी कमी नहीं होगा प्रभु। आपका लोगों को संभालने के लिए प्रार्थना करते हैं। खास करके प्रभु इन दिनों में जैसे प्रभु हमारे देश में प्रभु बहुत सारे बेरोजगारी बढ़ती है, बहुत सारे लोग प्रभु समस्याओं से गुजरते हैं, गरीबी से गुजरते हैं, उन्हें भी प्रभु आपका प्रभु अनुग्रह और आपका प्रेम प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने एक अच्छा आराधना आज हमें दिया। धन्यवाद प्रभु, सारे प्रभु हमारे सेवकाई के शुरू से लेकर आखिरी समय तक आपका पवित्र आत्मा हम सबको अगुवाई किया, संचालन करने के लिए, आराधना में अगुवाई करने के लिए, प्रार्थनाओं में अगुवाई करने के लिए, वचनों से पढ़ने के लिए, शाम से पढ़ने के लिए, स्पेशल गाना गाने के लिए प्रत्येक जनों को आपने इस्तेमाल किया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आने वाला समय में और अधिक आपका अभिषेक में, आपका सामर्थ्य में, आपका वचन का प्रकाशन में, आपका बुद्धि और ज्ञान में प्रभु आगे बढ़ने के लिए कलीसिया को आप सहायता कीजिए। हफ्ता भर का हमारा सारे प्रभु सेवकाई को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। खास करके प्रार्थना करते हैं हफ्ता में प्रभु हमारे कुछ बहनों बपतिस्मा के लिए तैयार है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये सेवकाई प्रभु आपके उपस्थिति में सफलता होने पाए, और प्रभु जैसे उन्होंने निर्णय लिया है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ये निर्णय उनके जीवन के लिए और कलीसिया के लिए, उनके परिवार के लिए आशीष का कारण होने पाए। प्रभु आपके हाथ में देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारे प्रभु दिनों में प्रभु जैसे हम अपने अपने घरों में रहते हैं, कुछ लोग काम के लिए बाहर निकलते हैं, आपका अनुग्रह और आपका सुरक्षा प्रत्येक के साथ बने रहे प्रभु। जब तक हम इसी रीति से दोबारा इकट्ठा नहीं होते तब तक प्रभु आपका शांति और अनुग्रह में से प्रत्येक के साथ बने रहे। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। आदर, महिमा, गौरव, सम्मान, प्रशंसा सब कुछ हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमें जयबंद करने वाला उस प्रभु को हम बड़ाई करेंगे। हालेलुया। हमारे पिता परमेश्वर के प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और आशीष, पवित्र आत्मा के संगति और सहभागिता प्रत्येक भाई और बहनों के साथ, संसार भर होने वाले प्रभु का मसीह लोगों के साथ, यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक होते रहे, आमीन। प्रभु ने दिया हुआ इस जय के लिए आइए 3 बार हम अपने जगह में उनको बड़ाई करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे, सबको जय मसीह की। और कुछ अनाउंसमेंट ये है कि हमारे कलीसिया से हमारे 2 बहनें सविता और ममता बपतिस्मा के लिए तैयार है, और ये हफ्ता में हम सैटरडे के दिन में सुबह कलीसिया में बपतिस्मा का सेवकाई करेंगे, और उसके साथ साथ हमारे यूथ मीटिंग भी होगा, तो वहीं पर हम 8-10 लोग मिलके करेंगे। और ये उससे पहले एक और थर्सडे का दिन गुरुवार को हम शाम को 6 बजे फिर से एक बैप्टिज्म का क्लास करेंगे, और जितने लोग हो सकते उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी और प्रार्थना एक दूसरे के लिए करते रहे, एक दूसरे को उत्साह करें, और बपतिस्मा का सेवकाई का आशीष के लिए सब लोग प्रार्थना करें। सबको प्रभु आशीष करे। अगर कुछ बात है तो आप शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं इस समय। something? अम्मा बाबा का माइक ऑफ है। अच्छा अंकल जी, प्रेज लॉर्ड अंकल। हाँ, एक प्रार्थना विषय और है। अच्छा।
नहीं 17 लोग बिहार में बपतिस्मा के लिए तैयार है, उनके लिए प्रार्थना करना, के लिए आपका अच्छा। उसका भी प्रार्थना होगा। अच्छा बिहार में तो ठीक है, उसके लिए भी हम 17 प्रार्थना लोग करेंगे। मैं लोग तैयार अम्मा क्या कह रहे हैं? आवाज थोड़ा कम आ रहा है अम्मा का। पीटर आशीष किधर है? यही है भाई, आशीष बोलिए। आशीष 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 किधर है? आशीष हाँ भाई, जी मास्टर मैं यही पर हूँ। में सेंटर राइट कैसे है। है बताइए, Praise the Lord, कैसे है? ठीक है हाँ मास्टर हाँ सब भाई, अच्छा आशीष आपको दिखाई दे। हाँ आशीष को देखकर बहुत दिन हो गया। आशीष कैसे है बेटा? ठीक है मास्टर मैं इधर देखिए तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रहा है? जी मास्टर अच्छा चल रहा है।